आज हम बात करेंगे आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 से लेकर आज 18 साल में प्रॉपर्टी की यदि ब्रांड वैल्यू देखें तो $15 बिलियन सिंह की बात सामने आई तो जनता का मोह इस आईपीएल से खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, जो कि एक तरह से पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया जाता है। आपको पता है इसका सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंपैक्ट क्या है, देश में कितने करोड़ों का कारोबार करता है। चलिए आज इस पे बात करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस यशोधर श्रीवास्तव जी है, जो कि क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं और इस पर काफी जानकारी वो रखते हैं। क्रिकेट को लेकर उनका काफी रुचि भी है। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजेंद्र जी। आप ने जैसे मैंने कहा कि सुना ही होगा कि इसका कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट आईपीएल का है। तो एक बार तो ये पता चले कि आईपीएल है क्या। आज की तारीख में आईपीएल क्या है इंडिया में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आईपीएल भारत में एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी है। खेल के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ इसका एक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। एक्चुअली भारत में क्रिकेट पहले से ही लोकप्रिय था। ब्रिटिशर्स जब क्रिकेट लेकर आए तो बहुत जल्दी शायद ये हमारे जो सामूहिक भाव है हमारे कल्चर का, तो उसमें 11 की टीम का खेल हमारे शायद कल्चर से मैच कर गया, जेल हो गया, पूरा एक तरह से जेल हो गया। और दूसरा उसमें खास बात ये रही कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा सा कुछ एक्सट्रीम टाइप का रहता है। उसमें क्रिकेट का खेल लोगों के लिए सुविधाजनक रहा। और क्रिकेट हमारे आज से नहीं, पहले से लोकप्रिय है। एक शुरू से मैं इसके लोकप्रियता के 2-3 पुराने उदाहरण बताना चाहूंगा दर्शकों को जी। 1952 में इंडिया की टेस्ट टीम में हमारे इंदौर के मुश्ताक अली साहब को शामिल नहीं किया था बीसीसीआई ने जी। तो वो समय बड़े लोकप्रिय थे वो जी। और उनको शामिल ना करने पे भारत वहां पर कलकत्ता टेस्ट में ये बाइकआउट हो गया कि नो मुश्ताक नो टेस्ट। ये लोकप्रियता का एक उदाहरण है। जब भारत ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को 1971 में उनके होम ग्राउंड पे हराया तो इंदौर में विजय वल्ला लोगों ने बना लिया सामूहिक योगदान। तो अजीत वाडेकर थे। हाँ, विजय वल्ला बना जब इंडिया की टीम जीती वहां पर जी। और भावुकता में हम शामिल भी हैं कि जब 74 में इंडिया की टीम हारी तो उसी विजय वल्ले को जनता ने जाके काला रंग पोत दिया। तो क्रिकेट हमारे यहाँ से लोकप्रिय था। और उसमें जो पॉलिसी मेकर्स ने आईपीएल डिजाइन किया जी। वैसे ये बात सही है कि ये इसका प्रोटोटाइप आईसीएल का था जी। जो कि सुभाष चंद्रा जी ने 2006 में बनाया था। लेकिन समाउ कुछ विभिन्न कारणों से वो आईसीएल नहीं चल पाया और आईपीएल फिर बाद में ये डिजाइन हुआ। 2008 से लेकर आज 18 साल में आईपीएल सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पे सिर्फ क्रिकेट के खेल में ही नहीं, क्रिकेट में तो ये टॉप लीग है। अन्य खेलों की भी जो लीग चल रही है पूरे दुनिया में उसमें ये फर्स्ट 5 में शामिल है। आज की तारीख में आईपीएल प्रॉपर्टी की यदि ब्रांड वैल्यू देखें तो $15 बिलियन है। बहुत है, बहुत ज्यादा है। और इसके व्यूअरशिप जो है वो सिर्फ यदि डिजिटल देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें 60 करोड़ से ज्यादा व्यूअरशिप है। और टीवी में 52 करोड़ से ज्यादा व्यूअरशिप है इसकी। कई कंट्रीज आ गई इसमें, तो कई कंट्रीज शामिल हैं। ये पूरे देश अगर गिन लें आप तो मतलब 60 करोड़ के तो डिजिटल व्यूअर्स ही हैं। इंडिया का ये सॉफ्ट पावर पूरे विश्व में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा है। तो ये आईपीएल भारत में आर्थिक रूप से भी रोजगार उत्पन्न करा रहा है जी। एक अनुमानित यह है कि जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है आईपीएल पीरियड में करीब 30,000 से ज्यादा अस्थायी नौकरियां कराते हैं। इसके अलावा इसका पर्यटन में देखें, डिजिटल वर्ल्ड में देखें, होटल व्यवसाय में देखें, परिवहन में देखें, सब जगह इससे रोजगार बढ़ रहा है। तो आईपीएल का इम्पोर्टेंस और आईपीएल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बहुत है और पॉजिटिव है।
बहुत पॉजिटिव है और एक तरह से फेस्टिवल की तरह होता है। आप देखिए जिस भी शहर में आईपीएल के मैचेस खेले जाते हैं तो वहां पर जो है वहां की लोकल जनता तो छुट्टी ले लेती है एक तरह से, वो कहते हैं कि यार आज क्रिकेट का मैच है और आज काम नहीं होगा। लेकिन आपने कहा इसका जो है इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत अच्छा है, सोशल इंपैक्ट बहुत अच्छा है, कल्चरल इंपैक्ट भी है। आपने इसको और कोई दूसरी नजर से देखा है कि आईपीएल में कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? मैं आईपीएल को इन सब चीजों के अलावा दो और चीजों के लिए बहुत इसका प्रशंसक हूं जी। जब भारत 1947 में आजाद हो रहा था जी, तब उस समय इंग्लैंड के दी देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल और इवन भारत के वामपंथियों का मानना था कि भारत में इंटीग्रेशन नहीं है और भारत एक देश के रूप में कभी स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन भारत 47 से वो इंटीग्रेशन रहा, भारत में आपसी सामंजस्य रहा और इस सामंजस्य का सबसे बड़ा उदाहरण अभी आईपीएल की टीम के यदि आप कैप्टन को देखें जी, चेन्नई में कौन पॉपुलर है? उत्तर के रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी जी। कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। बेंगलोर में कौन कैप्टन है बेंगलोर टीम का? इंदौर के रहने वाले रजत पाटीदार। पंजाब के कौन कैप्टन है? दक्षिण भारतीय श्रेयस अय्यर। राजस्थान के कौन कैप्टन है? असम में रहने वाले रियान पराग। कलकत्ता टीम के कौन कैप्टन है? तो आपको मालूम पड़ेगा कि अजिंक्य रहाणे बॉम्बे के रहने वाले। दिल्ली के कौन कैप्टन है? तो गुजरात के रहने वाले हैं अक्षर पटेल। बॉम्बे के देखें तो गुजरात के हार्दिक पांड्या। तो और वहां की जो शहर के जो फॉलोअर्स हैं, जो फैन हैं, जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, वो अपने कैप्टन और टीम पूरे का पूरा दम लगा के उसका समर्थन करते हैं, चीयर करते हैं, एंजॉय करते हैं, हार से दुखी होते हैं। ये भारत की विविधता का कितना सुंदर उदाहरण है और मुझे इसमें बहुत ज्यादा गर्व है। विविधता में एकता है। विविधता में एकता। दूसरा, मैं क्रिकेट को बहुत समय से फॉलो करता रहा हूं जी। 60 और 70 के दशक में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी जी भारत आने से बचते थे। इवन ऑस्ट्रेलिया की टीम आई बिल लॉरी के कैप्टनशिप में 69 में जी, तो वो अपना पानी और उनका बियर की बोतल उनके ऑस्ट्रेलिया से आई शिप के द्वारा। उनका कहना था कि साहब भारत के होटलों में अच्छा पानी नहीं मिलता, यहाँ पे बियर की क्वालिटी अच्छी नहीं। आज जो आईपीएल के प्रभाव के कारण दुनिया के सारे खिलाड़ी आईपीएल के विभिन्न टीमों में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, सब जगह के, पाकिस्तान को छोड़ के। और उनका इंटरव्यू आप पढ़ें, हर कोई कहता है साहब भारत मेरा सेकंड होम है। हाँ, आप देखिए कि एक तो टैग लगा था कि इंडिया में खाना नहीं अच्छा है, पानी अच्छा नहीं है, होटल अच्छी नहीं है, आप देखिए कितना एक सोशली जो है और पॉलिटिकली जो है कितना सेटबैक लगता होगा वहां की गवर्नमेंट को, वहां के जनता को कि हमारे देश के बारे में ऐसी बातें की जा रही है। और दूसरी तरफ अब जब आते हैं तो यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ की पानी पीते हैं और बोलते हैं सेकंड होम है। मतलब कितना होटल्स में, दूसरी चीजों में कितना बदलाव हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है जी कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है जी, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा और आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर रहना चाहते हैं वो। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी, मार्क वॉक से लेके और जितने खिलाड़ी थे, ब्रेट ली से लेके, ये मोस्टली इंडिया में ज्यादा समय रहने लग गए हैं। अभी पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन है, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो भी कह रहे थे साहब क्रिस गेल तो यहीं रहते थे कि भारत हमारा सेकंड होम। बॉलीवुड के लिए ऐड करते थे, दूसरी चीजों के लिए ऐड करते, कॉर्पोरेट के लिए ऐड करते थे। ये भारत की इकोनॉमिक पावर का उदाहरण है जो आईपीएल के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये आईपीएल का इंपैक्ट है, आईपीएल के फायदे। आपको लगता है कि देखिए ये सब बात हो गई, जो विदेशी खिलाड़ी आए थे, देश में से बहुत से खिलाड़ी थे। जैसे अब आप देखिए इंडियन टीम जब 83 वर्ल्ड कप जीती थी तो ऐसा नहीं कहा जाता था कि यार बहुत पैसा मिल गया इनको, खिलाड़ियों को बिल्कुल पैसे से बिल्कुल भर गए हैं। उस समय एक था कि हाँ कुछ पैसा इनको मिला है, लेकिन वो भी उतना सफिशिएंट नहीं था। तो वो तो राजन जी, लता मंगेशकर जी ने, जो हमारी महान गायिका हैं रही हैं, लता मंगेशकर, उन्होंने वर्ल्ड कप के विनर्स को प्राइज मनी देने के लिए एक प्रोग्राम रखा था, कंसर्ट किया था। बीसीसीआई के पास में इतना पैसा नहीं था, बताइए, खिलाड़ियों को देने के लिए। तो आपको लगता है कि अब जो, हालांकि ये एक इस बात का भी मजाक उड़ाया जाता था कि खिलाड़ियों की बोलियां लग रही हैं, लेकिन अब जब वो खिलाड़ियों के पास पर्याप्त पैसा आ रहा है और उनको एक परफॉर्मेंस में ग्रेड मिल रहा है कि वो कितना फास्ट खेल सकते हैं,
एक तरह से फास्ट फूड ही है ना, ये तो फास्ट फूड स्टाइल है ना, फास्ट गेम है ना। तो जब वो कितना अच्छा खेल सकते हैं, कितना अच्छा परफॉर्मर बन सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी, आईपीएल को लेकर भी उनकी टेस्ट होती है। कौन खिलाड़ी किस लेवल का खिलाड़ी है, उसको उस हिसाब से पैसा भी मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो जो खिलाड़ियों को उस समय जो ये लगता था कि यार इस खेल में तो पैसा नहीं है, वो एकदम सीन चेंज हो गया है? बिल्कुल चेंज हो गया खिलाड़ियों में। अच्छा, उसके कारण चूंकि अब ये प्रोफेशन हो गया, हाँ, तो उसके कारण पूरे भारत में छोट बी एंड सी लेवल के जो शहर हैं, इवन ग्रामीण स्तर के बच्चों में इस खेल को लेके, क्रिकेट को लेके, खेलों को लेके बहुत जागरूकता आ रही है, बड़ा उत्साह बढ़ रहा है। और यदि आप देख रहे हो कि इस समय इंडिया के अदर गेम्स में भी ना, एशियन गेम्स हो या ओलंपिक हो, हमारे मेडल की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है जी। ये सारा इम्पैक्ट खेल का एक वातावरण बनने से है, जो खिलाड़ियों को जो वाजिब पैसे मिलने लग गए हैं जी, उसके कारण लोगों में एक उत्साह आ रहा है। लोग उसका कैरियर के रूप में आप देख रहे हैं इन स्पोर्ट्स को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि जैसे हम बोलते थे कि कई शहरों में स्टेडियम्स नहीं थे, क्रिकेट स्टेडियम्स नहीं था, वहां तो एक स्टेडियम एक आईपीएल के लिए कहा जाता था कि हमारे यहाँ मैच हो जाए एक आईपीएल का, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़ जाएंगी। आपको लगता है कि क्योंकि वो आईपीएल के सीजन में वहां आईपीएल मैच तो खेला जाता था, स्टेडियम बनने से दूसरे खेलों में भी बढ़ावा मिला है? बिल्कुल बिल्कुल मिला, बिल्कुल। पर इसको अभी और करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर इसमें आईपीएल में मुझे हमेशा लगता है कि बीसीसीआई है, जो फ्रेंचाइजी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो विज्ञापन दे रहे हैं, इन लोगों को क्रिकेट के अलावा भारत में दो चीज और करने की जरूरत है सोशल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में, क्योंकि उनको जितना ये पैसा आ रहा, अल्टीमेटली ये क्राउड फंडिंग है। जनता गेट मनी के थ्रू या विज्ञापन में सामान खरीदने के थ्रू इन लोगों को पैसा अवेलेबल करा रही है। तो मेरे हिसाब से ये क्राउड फंडिंग है। तो इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि देश के लोगों में खेल का माहौल बने, क्योंकि फिट इंडिया में यदि हमको सक्सेसफुल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी एज का हो, चाहे वो बच्चा हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, हर किसी को फिट रहना जरूरी है। और फिट के लिए स्पोर्ट्स की जो भी उनका शौक है, जरूरी नहीं कि वो प्रोफेशनल या करियर के हिसाब से खेल करें, लेकिन खेल का एक वातावरण देश में, प्रदेश में, शहरों में, गांव में, सब जगह बनना जरूरी है। उसमें ये लोग जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं इस आईपीएल के, उन लोगों की सोशल रिस्पांसिबिलिटी है कि जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से एक शेयर, जैसे सीएसआर दिया जाता है, वैसे ये लोग अपना एक शेयर और तरीके करें कि जिससे अदर स्पोर्ट्स भी पॉपुलर हों और लोगों में फिट होने की एक भावना हो, जिससे में के लिए स्पोर्ट्स कल्चर उनको डेवलप करना चाहिए। 4 स्टेक होल्डर्स किसे माने अपन? बीसीसीआई तो ही गया, बीसीसीआई है जी, फ्रेंचाइजी है, खिलाड़ी हैं, और जो इसमें विज्ञापनदाता है, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं इसके थ्रू। पर आप इसमें मीडिया को भी रोल मानते हैं? क्योंकि देखिए, हम तो जब इस पूरे इसको कवर करते थे, दूसरे स्पोर्ट्स को कवर करते थे, तो हमने कहा था कि सिर्फ एक चीज चलती है मीडिया में, सिर्फ क्रिकेट। दूसरे स्पोर्ट्स को उतना तवज्जो नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ स्पॉन्सर्स नहीं होते थे, विज्ञापन नहीं मिलता था। और इसी वजह से मीडिया में, जो टीवी चैनल्स में जो है, क्रिकेट को ज्यादा दिखाया जाता है, एज ए हीरो बताया जाता है खिलाड़ियों को। दूसरे स्पोर्ट्स में अगर ये विज्ञापन और स्पॉन्सर्स आएंगे, फ्रेंचाइजी स्टेक होल्डर्स आएंगे, तो उनकी भी ये स्थिति हो सकती है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से फुटबॉल, हाँ, वो मीडिया को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भारत में थोड़ा सा, चूंकि हम पिछले समय में कुछ विदेशी आक्रांता लोग आते रहे, इन्वेडर्स रहे, हमारा खुद का सेल्फ गवर्नेंस नहीं रहा, तो हमारा खेल की ओर थोड़ा सा झुकाव या लगाव और खेलों के प्रति कम है। हमको उसको बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो मैं लगातार, कबड्डी लीग शुरू हुई है अभी, हाँ, वो इस तरीके का, एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, बहुत सारे खेल के प्रकार हैं। ओलंपिक में आप देखें 300 प्रकार के गोल्ड मेडल होते हैं। तो अभी भारत को उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। तो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ में, ये लोग जो आईपीएल के थ्रू फायदा कमा रहे हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में इनको खेल को बढ़ावा, अन्य खेलों को बढ़ावा देने में इन्वॉल्व होने की नितांत आवश्यकता है। जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें यह भी है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सरकारें कोशिश करती हैं, स्टेक होल्डर्स आने पे शायद वो उस तरह का उनको सपोर्ट भी मिले। लेकिन देखिए दोस्तों, ये
बहुत ही दिलचस्प बात हो रही है। इसके आगे हम आईपीएल को लेकर अभी और चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें आईपीएल में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर के हम उसकी बात करेंगे, जैसे कि बैटिंग है या जो फिक्सिंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आईपीएल को लेकर सबसे ज्यादा अगर हल्ला मचता है तो फिक्सिंग के लिए मचता है, आप उस बारे में क्या कहना वो बहुत ही खतरनाक है। फिक्सिंग क्रिकेट को, खेलों की आत्मा को खत्म कर देगा जी। इससे जितने भी उसमें रेगुलेटर्स हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उस सब जिम्मेदार लोगों को इस बात में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि खेल में फिक्सिंग ना हो, क्योंकि यदि फिक्सिंग की बात सामने आई तो जनता का मोह इस आईपीएल से खत्म हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि सब उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। यदि जीत हार पहले से तय है कि किस खिलाड़ी को कहां पे चौका मारेगा या किसके ओवर में कितने रन जाएंगे या कौन खिलाड़ी कब आउट होगा, यही स्पॉट फिक्सिंग कहलाती है, या मैच का रिजल्ट की फिक्सिंग हुई। यदि ये बात कहीं सामने आई और जनता का विश्वास इन खेलों से उठ जाएगा। कुछ केसेस आए हैं पहले पूर्व में? हाँ, भी आए हैं, आईपीएल में आए हैं। आईपीएल में कुछ नॉन बड़े प्लेयर्स थे, उनके बारे में भी जानकारी आई, कुछ को दंडित भी किया गया, इवन 2 फ्रेंचाइजी को भी दंडित किया गया। लेकिन इसमें और विशेष ध्यान देने की जरूरत है और ये स्थिति भविष्य में निर्मित ना हो। और यदि कोई भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व होता है, किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन देता है, उसको कड़ी सजा इन रेगुलेटर्स को भी देना चाहिए और शासन को भी देना चाहिए। दूसरा सवाल है बैटिंग। आईपीएल जो है, जो जिस पे सट्टा लगता है, सट्टा तो वैसे तो बहुत सारी चीजों पे लगता है, लगाने सट्टा खेलने वाले तो हर चीज पे सट्टा खेलते हैं, लेकिन जब आईपीएल का सीजन शुरू होता है तो ये कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता का एक दूसरा कारण है सट्टा, जिसमें कि लोग काफी पैसा कमाते हैं। तो उस पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी चीजें इग्नोर हो जाती है उसमें। देखिए, जो भी नियम विपरीत है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नियम विपरीत का यदि उल्लंघन हो रहा है, जो कोई भी उल्लंघन कर रहा है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जी। उसके अलावा हम दूसरी चीजें, जैसे आईपीएल को लेकर जो आपने बताया कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, आईपीएल के बारे में अगर हम ज्यादा और विस्तार से कहें तो दूसरी कंट्रीज में और पॉलिटिकली इसका क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम नहीं खेलती है भारत में आईपीएल, या पाकिस्तानी की टीम की बोली नहीं लगती है, और तो ऐसा आपको लगता है कि पॉलिटिकली भी ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है? हाँ, इसका देश का इम्पैक्ट आ रहा है। अभी जितनी ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी हैं, ये लोग इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, दुबई में, इन्होंने डिफरेंट फ्रेंचाइजी परचेज की है, तो उससे भारत का ही प्रभाव बढ़ेगा। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का तो आपको मालूम है कि उनको तो जब तक उनको आईपीएल से दूर रखा जाए तब तक अच्छा है। हाँ, क्योंकि देश के लिए उचित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली ऐसी बहुत सारे एंगल हैं जिनसे कि हम आईपीएल को देखते हैं, और ये भी जानते हैं कि आईपीएल एक तरह से भारत में खेल की क्रांति है। न सिर्फ खेल की, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी आईपीएल ने काफी विचारधारा बदली है, काफी ट्रेंड बदला है, ट्रेंड सेटर है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें अपने विचार जरूर लिख के भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आईपीएल को लेकर आपकी क्या सवाल हैं वो भी जरूर दीजिए, और सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।